भगवान शिव ने एक और वरदान दिया, बोले कोई सामग्री ना चढ़ाए, एक लोटा जल का मेरे शिवलिंग पर विधान से चढ़ाकर केवल बेल पत्र चढ़ा देगा तो मैं उसके सारे जन्मों के पापों से मुक्ति, शक्ति, भक्ति, युक्ति सब प्रदान। लेकिन यदि किसी को बेल पत्र भी ना मिले, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात कही इस पुराण में। सूत जी महाराज ऋषियों को समझा रहे कि ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु ये बेल वृक्ष कोई घर घर में तो होगा नहीं, और घर में कभी बेल का वृक्ष लगाना भी नहीं चाहिए। 3 पौधे घर में नहीं लगाना, कभी भी बेल का वृक्ष घर में नहीं लगाना, कभी गुलाब का पौधा घर में नहीं लगाना, और कभी भी केले का पौधा घर में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना चाहिए? ये केले का पौधा कैसे पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, बृहस्पतिवार के दिन साबुन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, सारी बातें समझाऊंगा। ये गुलाब कैसे प्रकट हुआ, जो प्यार की निशानी कही जाती है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब पति का बर्थडे हो, जन्मदिन हो या घरवाली का जन्मदिन हो, तो सबसे ज्यादा गुलाब के फूलों का प्रयोग किया जाता है। और नोट कर लेना मेरी बात को, मैं आपको जितनी बात सुनाऊंगा प्रैक्टिकल सुनाऊंगा। 30 वर्ष हो गया मुझे, हजारों नहीं लाखों भक्तों के ऊपर प्रैक्टिकल में करके मैंने देखा है। जो पत्नी अपने पति को गुलाब का फूल भेंट में करेगी, या पति अपनी पत्नी को गुलाब का फूल भेंट में करेगी, देखना उन दोनों के बीच में रोजाना झगड़ा होगा। क्या होगा? नहीं बोलोगे? क्यों, मैंने ठेका ले रखा बोलने का। क्या होगा? जोर से बोलो। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। जिस वृक्ष में, जिस पौधे में कांटे हो, है, सच बताओ, जिंदगी में वो भेंट जिसमें कांटे हो, वो कभी फलीभूत हो सकती है क्या? ध्यान देना, अगर पति को देना है, पति को देना है, तो उसके चरणों में बैठ के अपना सर झुका के आशीर्वाद ले लीजिए। देखना जीवन कैसा बदलता है। आप मॉडर्न मत बनिए। ना शिव पुराण में लिखा, ना रामायण में लिखा कि गुलाब का फूल किसी को दिया है। हमारे यहाँ कमल के फूल का तो शास्त्रों में वर्णन है, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल, लेकिन गुलाब के फूल का कहीं वर्णन नहीं है। हाँ, कभी भी लक्ष्मी की पूजा में गुलाब का फूल मत चढ़ाना। चढ़ाना है तो लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना। ज्यादा समय नहीं मेरे पास, मैं उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन बता के जाऊंगा गुलाब के फूल के बारे में, कमल के फूल के बारे में आपको हर बात समझा के जाऊंगा। केले के वृक्ष के विषय में बहुत कुछ समझाऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है इस समय, सूत जी महाराज जो ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, मैं उधर ही चलना चाहता हूं। ध्यान देना, भगवान ने कहा, सदा शिव ने वरदान दिया, मेरी शिवलिंग की पूजा करते समय अगर किसी को बेल का पत्ता ना मिले तो जाओ, मैं वरदान देता हूं, किसी भक्त के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा शिवलिंग पर पहले से चढ़े हुए बेल पत्र को उठाकर, या शिव मंदिर में पड़े हुए बेल पत्र को उठाए जो पहले चढ़ गए हैं, पहले से चढ़े हुए बेल पत्र को उठाकर जो मेरे नारायण के जल में धो करके
चढ़े हुए बेल पत्रों को भी चढ़ा देगा तो मैं नए बेल पत्रों की तरह स्वीकार करते हुए पूर्ण बेल पत्र का फल प्रदान करूंगा। एक और वरदान दिया, बोले ब्रह्मा तेरी शक्ति भी इस बेल पत्र में है और तूने मेरे से, मेरे विष्णु से तूने विरोधाभास किया है, अभिमान किया है, इसलिए इस बेल पत्र में तेरी शक्ति भक्ति होने के कारण कहीं किसी को अभिमान भाव न आ सके। इसलिए जाओ मैं वरदान देता हूं कि दुनिया की हर चीज मेरे शिवलिंग पर सीधी चढ़ाई जाएगी, लेकिन ब्रह्मा तेरे इस करतूत के कारण ये बेल का पत्ता सीधा नहीं उल्टा चढ़ाया जाए। ये तो शास्त्र विधि अनुसार है। एक और भी कारण है बेल पत्ता उल्टा चढ़ाने का, शिवलिंग पर चढ़ाने का। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आप जल कैसे चढ़ाएं, फूल कैसे चढ़ाएं, बेल पत्ता कैसे चढ़ाएं, कितने लोग सुनना चाहते हैं। क्या बात है। प्रणाम करता हूं मैं आपको, बहुत सुंदर ध्यान से आप कथा सुन रहे हैं। मैं भी आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड को आपको ज्ञान देने में लगाऊंगा। ध्यान देना, जीवन में भगवान शिव की पूजा करते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूर्वतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवा उत्तरे शिव तीर्थ ऋषि दक्षिणे पितरस्तथा। धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, पूर्व में समस्त देवताओं का निवास है, पश्चिम में मनुष्यों का निवास है, उत्तर में ऋषि मुनि तीर्थों का और ईशान दिशा में शिव का निवास है और दक्षिण में पितरों का निवास है। देवताओं की पूजा करते समय पूर्व दिशा में मुख करके देवों की पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा करते समय ईशान दिशा में या उत्तर दिशा में पूजा करनी चाहिए, मुख करके। ध्यान देना, अगर ऐसे पूजा करोगे तो लाभ होगा। यदि आप शिव मंदिर में अकेले हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही एक लोटा पहले जल का चढ़ाए, चंदन लगाएं, लाल चंदन लगाएं। अगर आपके पास सामान है तो भांग के पत्ते चढ़ाए, धतूरे का फल चढ़ाए, आकड़े का फूल चढ़ाए, समी का टहनी समेत पत्ते चढ़ाए और दुर्वांकुर चढ़ाकर फिर बेल पत्र चढ़ाए। लेकिन उत्तर दिशा में अगर कहीं ज्यादा भीड़ है, कोई त्योहार है और शिव मंदिर में ज्यादा भीड़ है, तो फिर दिशा का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जहां भी जगह मिले, जिस दिशा में भी जल चढ़ाओगे स्वीकार होगा। मगर यदि भीड़ नहीं है, स्थान उपलब्ध है, तो शिवलिंग की पूजा जल चढ़ाते समय ईशान दिशा में या उत्तर दिशा में चढ़ाना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज हम कैसे उत्तर दिशा ढूंढे, या तो कंपास ले जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूं, नोट कर लेना। हमारे सनातन धर्म की पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग के जलेरी का मुख, ध्यान देना, सनातन धर्म के कर्मकांड यजुर्वेद की पद्धति के अनुसार सनातन धर्म में शिवलिंग की जलेरी का मुख
हमेशा उत्तर दिशा में होता है। दुनिया के किसी शिव मंदिर में चले जाना, जलेरी समझते हो ना, जहां शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जिधर से गिरता है, जल गिरने वाली दिशा कौन सी है? यो मत करो हाथ, उत्तर दिशा, नॉर्थ। इसलिए आपको दिशा देखने की आवश्यकता नहीं, आपको कहां खड़ा होना है? वहां नहीं खड़ा होना जहां जल गिर रहा है। शिवलिंग के सामने शिवलिंग होगा और आपका मुख कौन सी दिशा में होगा? जिधर जल गिर रहा है। बात समझ गए? इसलिए उस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना है। दूसरा नियम है, शिवलिंग को जल चढ़ाते समय जल की अखंड धारा होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल नहीं चढ़ाना। और सब देवी देवताओं को चढ़ाकर, शिव के गणों को चढ़ाने के बाद आखिर में जो लोटे में जल बचे, उसी जल की पूरी धारा बना करके शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। और जल चढ़ाना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिवलिंग की पूजा आखिर में करनी चाहिए। आगे बताऊंगा, गणों को वरदान दिया है, सबसे पहले शिव मंदिर में या घर के मंदिर में लोटे में से थोड़ा जल गणेश जी को चढ़ाएं। और कभी भी गणेश जी की अकेले पूजा नहीं करना, कभी भी। घर में करो, दुकान में करो, शिव मंदिर में करो, किसी अनुष्ठान में करो, गणेश की पूजा जीवन में कभी अकेले नहीं होता। 8वें दिन की कथा में बताऊंगा कि गणेश जी की अकेले पूजा क्यों होती है। गणेश के साथ में उनकी माता गौरा जी की पूजा होती है। कभी पूजा पाठ करवाना आचार्य जी से, पंडित जी से। देखना, पहले पंडित जी गणेश जी का पूजन करेंगे। गणानान्त्वा गणपति गंगहवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगहवामहे, निधि नान्त्वा निधिपति गंगहवामहे। और गणेश के साथ में ही अंबे अंबिके अंबालिके नमो नयति कस्सं, गौरा जी का भी मंत्र बोलेंगे। अंबिका सहिताय गणेश पूजन किया जाता है गौरा जी के साथ। इसलिए गणेश को जल चढ़ा के तुरंत उसी समय किसको जल चढ़ाओगे? गौरा जी जानते हो ना, जो गणेश जी के पास में छोटी सी बैठी है ना? हाँ। और इस गौरा की पूजन आज से नहीं, गणेश के साथ पहले से होती है। भगवान श्री राम के जमाने में भी गौरा पूजन जननी पठाई, सीता जी को गौरा जी की पूजन कराने के लिए भेजा। गणेश के साथ में गौरा की पूजन करे, उसके बाद नंदी की पूजा करे, जिसको नांदिया बोलते हैं। जो बैल का रूप है उसका क्या नाम है? नंदी नहीं है। यही तो सिखाने आया हूं तुम। हाँ, बात समझ रहे हो ना? ये जो बैल की मूर्ति है ये नांदिया है, नंदी गण नहीं है। लोग नाम बिगाड़ते हैं, हमें आदत हो गई नाम बिगाड़ने की। इसलिए वो जो नादिया है उसको सारे भक्त नंदी 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 करते हैं। ये नंदी गण तो अलग है। कैसे पैदा हुआ नंदी गण सुनाया था, दूसरे दिन की कथा में बताया था। नंदी गण शिव का प्रमुख गण कैसे बना, दोबारा नहीं सुना, ध्यान देना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नंदी को जल चढ़ाने के बाद कार्तिक की मूर्ति हो तो उसको चढ़ाओ, और कोई गणों की मूर्ति ना हो तो जलहरी के मध्य में, गोलाई जहां समाप्त होती है, लंबाई शुरू होती है, उसके मध्य में शिव जी के सारे गण विद्यमान रहते हैं।
गणेश गौरी को चढ़ा करके नंदीश्वराय नमः, कार्तिकाय नमः, कुबेराय नमः, महाराज वीरभद्राय नमः, सबकी पूजा करो, जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, सबको फूल चढ़ाओ। आखिर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके लोटे में जितना भी जल बचा है वो सारा जल दोनों हाथों से कैसे चढ़ाओगे? एक धारा में, अखंड धारा में चढ़ाया हुआ जल ही शिव की पूजा में स्वीकार होता है। धर्म ग्रंथ संत कहते हैं शिवलिंग को अखंड धारा में जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य को कभी भी अखंड धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लोटे को हिलाते हिलाते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। बस लोटा पकड़ना सीख लो। शिव महापुराण में लिखा गया है, शिव महापुराण कहती है कि जो किसी भी पूजा के पात्र को, किसी भी धर्म पात्र को कोई भी स्त्री पुरुष जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो दोनों हाथों से पकड़े हुए थाल को, प्लेट को, पत्तल को, पूजा के लोटे को, भोजन की थाली को जब भी दोनों हाथों से पकड़ा जाए तो उस पात्र में ये दोनों अंगूठे छूने नहीं चाहिए। हमारे यहां पूजा विधान की 24 मुद्राओं में यदि दोनों हाथों से पकड़ी वस्तु को अंगूठा लग गया तो वह राक्षस मुद्रा बन जाती है। हमारे यहां 24 मुद्राएं हैं, बताऊंगा आगे। इन 24 मुद्राओं में एक राक्षस मुद्रा भी बताई गई है। दोनों हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने के बाद यदि इस पात्र में दोनों अंगूठे लग जाते हैं तो दोनों अंगूठे लगी हुई कोई भी पात्र राक्षस मुद्रा बन जाती है और राक्षस मुद्रा बनने के बाद की गई पूजा निष्फल हो जाती है। धन्यवाद। कभी भी शिव को जल चढ़ाते समय एक हाथ से नहीं चढ़ाना चाहिए, दोनों हाथों से अखंड धारा में चढ़ावे। लेकिन जल के लोटे को क्या नहीं लगना चाहिए? अंगूठा। ये अंगूठा बड़ा कीमती भी है और बड़ा खतरनाक भी है। अगर किसी को अंगूठा यूं दिखा दोगे, यूं हिला दोगे, अपमान हो जाएगा। और खेत की रजिस्ट्री में अगर अंगूठा लगा दोगे तो कीमत बन जाएगी। ये तर्जनी अंगुली माला जाप करने में, शिवलिंग को जल चढ़ाने में कभी अंगुली नहीं डालनी चाहिए। इस अंगुली को कभी माला जाप करते समय, कभी भी इस अंगुली से हवन करते समय और किसी को समझाते समय कभी भी पहली अंगुली का प्रयोग न तर्जना कदाचन। इस तर्जनी अंगुली को कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान देना। इस तरह से आप शिवलिंग की पूजा